हाय फ्रेंड, मैं सुनीता विश्वकर्मा। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड कि बहुत ज़रूरी है और हमारे भारत में जो सबसे जटिल समस्या ये हो गई जिसको कहते हैं घरेलू हिंसा फ्रेंड। तो आखिर घरेलू हिंसा क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इस टॉपिक पे आज हमारी चर्चा होगी। बहुत ज़रूरी है। बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर क्राइम होते जा रहे हैं। आखिर क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि आखिर क्राइम घर में क्यों हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में ही क्राइम क्यों हो रहे हैं, अन्य देशों में क्यों नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहली बात ये फ्रेंड कि जैसे कोई लड़की अरेंज मैरिज होती है जिसकी, और माँ बाप के रजामंदी से शादियाँ होती हैं, और लड़की बिना देखे और बातचीत किए लड़के से और शादियाँ हो जाती हैं। मम्मी पापा को तो ये लगता है कि हम अपनी लड़की से फुर्सत हो गए हैं, शादी कर दिए हैं, सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। फिर जब वहाँ जाती है ससुराल में फ्रेंड, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं कि वहाँ पे कोई, सबसे बड़ी समस्या ये है फ्रेंड कि जिससे उनकी शादी होती है और वहाँ पे उनके मन नहीं मिलते हैं फ्रेंड। तो मन न मिलने का कारण ये है कि कभी उनसे मिले नहीं रहते हैं, कभी बातचीत नहीं किए रहते हैं, कभी उनको हम देखे नहीं रहते हैं। तो मन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे अब ये सवाल है कि अगर माँ बाप ने उसको कर दिया है, तो वहाँ पे अरेंज मैरिज का मतलब ये होता है कि हमें अरेंज करके लाइफ पूरी अपनी बितानी है। तो यही सबसे बड़ा टॉपिक है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शादियाँ जो होती हैं वो अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज का तो बहुत शुरू से ही एक वो रहा है कि अगर लड़की या लड़का अगर शादी करना चाहते हैं तो वहाँ पे माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी मर्ज़ी से हो, और अपनी मर्ज़ी से लड़की लड़का शादी ना करें, तो उसको अरेंज मैरिज करके और शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती हैं, जो एक दूसरे को अरेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। अरेंज करने की कोशिश का मतलब ये है फ्रेंड कि लड़का है तो सोचता है कि अगर हमारे घर में एक लड़की किसी की आई है तो हम जैसा कहें वैसा करें। और लड़की भी सोचती है कि हमारे मन का नहीं मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने मन में वो विचार बना के रखती है कि हमारी मम्मी पापा ने कर दिया तो हमारे मन का नहीं है। तो उसके मन में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विचार रहता है कि मन का नहीं है तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रेंड कि दोनों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि पतियों को विशेष समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जो होती है प्यार की भूखी होती हैं। अगर उनको कहीं भी प्यार मिलता है तो कभी किसी के साथ वो गलत नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा पति को भी समझना पड़ेगा कि किसी अनजान जगह से लड़की आई है तो हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो हमको टाइम देना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में रह रही तो आपके परिवार का वो हिस्सा है। और कभी भी आपने नोट किया होगा फ्रेंड कि लड़कियां बहुत कम ही गलत निकलती हैं, और फिर जब उनको जैसी सिचुएशन मिलती है फ्रेंड तो उनका दिमाग उसी तरीके से काम करता है। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि वो अनजान जगह से आई तो हम उसको दबाव दें और अपनी मर्ज़ी को थोपें। तो पति को भी समझना पड़ेगा, पत्नी को भी समझना पड़ेगा, दोनों को अरेंज करके ही रहना पड़ेगा। और बहुत सारी अरेंज मैरिज ऐसी हैं फ्रेंड की जो लव मैरिज से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उनको टाइम देना पड़ेगा। और पति बिल्कुल जो दबाव देते हैं, उनको शोषण करते हैं, बहुत बुरी तरीके से उनसे बर्ताव करते हैं, तो घर में क्राइम हो जाता है फ्रेंड। उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी बातों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से क्राइम चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की चिड़चिड़ी हो जाती है और सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए सेवा करती है, लेकिन उसको नहीं कोई समझता है। तो उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है जो जिसको कहते हैं चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। जहाँ चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है तो वहाँ पे कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें जाके ऐसा टाइम आ जाता है कि घर में मतभेद चालू हो जाता है। तो हमारा टॉपिक यही है कि हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा और वाइफ को भी समझना पड़ेगा। घर में मतभेद अगर पैदा हो रहे हैं तो यही एक कारण है जो हस्बैंड वाइफ में मतभेद पैदा होता है। बहुत जटिल समस्या है, बहुत सारे न्यूज़ में सुनने में आता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, उससे भी उनके घर में मतभेद पैदा होता है। तो सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा फ्रेंड। जो एक दो परिवार का एक जिसको कहते हैं कि अगर इकट्ठा रिश्ता जुड़ा है तो उसमें कितनी सारी पीढ़ियाँ जुड़ती हैं फ्रेंड। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये मतभेद हटा के और एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसका भी सलूशन है। उसको आप प्रताड़ित
प्रताड़ित ना करें। और जहाँ तक हो सकता है कि अगर हमसे नहीं संभल रहा है तो उसको साफ साफ मना कर दें, लेकिन उसको प्रताड़ित ना करें फ्रेंड, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का किसी का हक नहीं बनता है। वो भी किसी की लड़की आई हुई रहती है और उसको भी लगता होगा कि हमें भी प्यार मिले, हमें भी, ये हमारा परिवार है, तो उसे हमें बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा और मतभेद बिल्कुल ना रखें फ्रेंड। जो भी बातें दोनों हस्बैंड वाइफ को खुल के बात करना पड़ेगा, तभी ये परिवार चलता है, समाज बनता है हमारा फ्रेंड। तो आसपास के जो लोग देखते हैं भी, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि इनके घर में रोज़ मतभेद हो रहे हैं, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो दूसरे भी मज़ा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर हम एक दूसरे को समझने लगें और कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें फ्रेंड, तो यही हमारी लाइफ का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यही है, अरेंज मैरिज का मतलब यही होता है कि पूरी लाइफ हमें अरेंज करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना है फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक यही था। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड। बिल्कुल, नमस्ते।